Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I am going to start 8th chapter from course book, The Case of the Candy Bandit, written by Archit Taneja. Okay, children, let's move on the main content of this chapter. Chapter 8, The Case of the Candy Bandit. This chapter is related to detectives and case. कैसे डिटेक्टिव केस को सॉल्व करते हैं, और यहाँ जो केस है वो कैंडी बैंडिट का है. कैंडी जो टॉफियाँ बच्चों को पसंद आती है उससे रिलेटेड है. उसकी चोरी होती है और उसे कैसे सॉल्व करना होता है. स्टार्टर. डिटेक्टिव्स आर स्मार्ट पीपल. आर यू वन? इफ यस, सॉल्व दिस केसेस विद इन 10 मिनट्स. यू कैन वर्क विथ अ पार्टनर. डिटेक्टिव जो होते हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं. क्या आप उनमें से एक हो? अगर हो तो ये जो नीचे केसेस दिए हुए हैं इनको आप 10 मिनट के अंदर सॉल्व करो. केस नंबर 1. अ स्विस शिप वाज सेलिंग इन द ओपन सी. द कैप्टन वेंट टू द इंजन रूम वन मॉर्निंग टू चेक द इंजन्स. He took his ring off so it wouldn't get damaged. He left the ring on a deck nearby. When he turned after completing his check 15 minutes later, it was missing. 3 of the sailors could be guilty. He called them and asked them what they were doing for the past 15 minutes. सीन ये है कि एक स्विस शिप है जो ओपन सी में सेल कर रहा है, मतलब जा रहा है. द कैप्टन, जो कैप्टन है वो इंजन्स को चेक करने के लिए जाते हैं और अपनी अंगूठी को, रिंग को निकाल करके वह नियर बाय डेक पे रख देते हैं, इसलिए कि उनका जो रिंग है वो डैमेज ना हो. और 15 मिनट के बाद जो वो इंजन चेक करके वापस लौटते हैं तो देखते हैं इट वाज मिसिंग. अंगूठी वहां से गायब थी और वहां 3 लोग थे जिन पे शक किया जा सकता है. तो कैप्टन पूछते हैं उनसे कि लास्ट 15 मिनट में तुम लोगों ने क्या क्या किया. द क्लीनर सेड, आई वॉज वॉशिंग द डेक. द चीफ इंजीनियर सेड, I was eating my lunch. The seaman said, I was on the flagpole fixing the flag because someone had fixed it upside down by mistake. तीन लोग थे, क्लीनर, चीफ इंजीनियर और सीमैन. क्लीनर वॉशिंग डेक की सफाई कर रहा था, चीफ इंजीनियर अपना लंच खा रहा था और सीमैन जो है वो फ्लैग पोल पर था और झंडे को सीधा कर रहा था. हु इज द थीफ? इनमें से चोर कौन है? तो बच्चों, स्विस जो शिप होता है उसमें जो स्विस फ्लैग होता है वो रेड स्क्वायर में वाइट कलर का प्लस का साइन होता है उसके अंदर. वो किसी भी तरह से लगेगा तो वो आप मतलब वो उल्टा लगेगा ही नहीं देखने में. वो जैसे भी लगेगा तो वो प्लस का सिंबल जो है वो आपको इक्वल ही दिखेगा चारों तरफ से. इसका मतलब सी मैन वो झूठ बोल रहा था. तो थीफ कौन हुआ? सी मैन. चलिए नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं. केस नंबर 2. जॉन रिपोर्टेड टू द पुलिस दैट हिज हाउस हैज बीन रॉब्ड. जॉन रिपोर्ट करता है पुलिस को कि मेरे घर में चोरी हुई है. व्हेन द पुलिस वेंट टू जॉन्स हाउस दे नोटिस दैट द विंडो वाज ब्रोकन. जब पुलिस जॉन के घर जाती है तो देखती क्या है? पुलिस विंडो जो है वो टूटा हुआ है. पीसेस फ्रॉम द ब्रोकन विंडो पेन वर स्ट्रेन ऑल ओवर द गार्डन. जो पीसेस थे, टुकड़े शीशे के, वो गार्डन की ओर बिखरे पड़े हुए थे. द हाउस वॉज इन अ टोटल मेस. टोटल मेस मीन्स होता है कि बिखरा हुआ था, पूरा घर बिखरा हुआ था. थिंग्स वर थ्रोन अबाउट. चीजें इधर से उधर फेंकी गई थी. द फ्लोर वॉज वेरी डर्टी विथ मैनी फुटप्रिंट्स ऑन द कारपेट. फ्लोर बहुत गंदा था और बहुत से फुटप्रिंट्स नीचे कारपेट पे दिखाई दे रहे थे. देयर वर नो अदर साइंस ऑफ अ ब्रेक इन. ब्रेक इन का मतलब हो गया और कोई तोड़फोड़ की जानकारी नहीं थी. हु इज द थीफ? तो चोर कौन हुआ? तो यहां पर देखिए, जॉन ने रिपोर्ट किया कि मेरे घर में चोरी हो गई है. जब पुलिस आती है तो देखती क्या है कि जो खिड़की के कांच हैं वो गार्डन की ओर गए, मतलब गिरे हैं. इसका मतलब कि अंदर से किसी ने कांच को तोड़ा है. तो जब अंदर से कोई कांच को तोड़ेगा
तभी तो खिड़की के कांच बाहर की ओर गिरेंगे। अगर बाहर से तोड़ेगा तो अंदर गिरता। इसका मतलब कि अंदर से ही कांच को तोड़ा गया है और अंदर कोई नहीं था जॉन के अलावा। इसका मतलब जॉन झूठ बोल रहा है, चोरी जॉन नहीं की है। नेक्स्ट एंड लास्ट, किया टेल्स रिद्धि, दिस इज नॉट योर 100 रुपीज नोट, दिस इज माइन। किया रिद्धि से कहती है कि ये 100 रुपए का नोट तुम्हारा नहीं, मेरा है। आई फाउंड इट इन द हैरी पॉटर बुक आई इशूड फ्रॉम द लाइब्रेरी। मैंने यह नोट हैरी पॉटर की बुक से में पाई हूं जो मैंने इशू किया था लाइब्रेरी से। द नोट वॉज बिटवीन पेजेस 17 एंड 18। जो नोट था वो पेज नंबर 17 और 18 के बीच में था। किया इज लाइंग, किया झूठ बोल रही थी। हाउ डू यू नो, कैसे आप जान सकते हो? बिकॉज हैरी पॉटर की जो बुक होती है उसमें 17 और 18 अल्टरनेट होता है, मतलब एक ही पेज पर ये नंबर होते हैं। तो एक पेज पे जब नंबर 17 और 18 होगा तो कभी भी आमने सामने नहीं होगा। और यहां कह रही है कि 17 और 18 के बीच में मैंने उस नोट को पाया है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि 17 और 18 एक ही पेज पे प्रिंटेड होते हैं। इवन और ऑड एक पेज पे इनका होता है। इसका मतलब किया झूठ बोल रही थी और वो 100 का नोट वृद्धि का ही था। ओके चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर एंजॉयिंग टू सॉल्व दिस रिडल। ऐसे ही कुछ केसेस आप भी सॉल्व करिएगा और अपनी एक्सपीरियंस को शेयर जरूर करिएगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, रीड द स्टोरी गिवन बिलो। ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द मेन कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। The superlatives, supersleuths, Aarti and I decided to skip PT class to catch Spark while it was committing the crime and convince ourselves, mainly Aarti, that we were right. We pretended to be combined sick. Superlatives, supersleuths means एक तरह से कह लिए सुप्रीम। बच्चे अपने आप को थोड़ा सुप्रीम समझते हैं कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो हम उसको सामने ला सकें। आरती एंड आई डिसाइडेड टू स्किप पीटी क्लास। दोनों डिसाइड करते हैं कि हम पीटी क्लास को स्किप करेंगे टू कैच स्पार्क। स्पार्क इट्स अ लिटिल माउस, एक चूहा है जो चोरी करता है। कैसे, आपको आगे बताया जाएगा। वाइल इट वॉज कमिटिंग द क्राइम, कमिटिंग मीन्स होता है जब हम किसी को कोई अपराध, डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब कोई गलत काम जब करते हैं, दैट इज कमिटिंग द क्राइम। एंड कन्विंस, कन्विंस मीन्स किसी को मना लेना। टू मेक समबडी बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, मतलब गलत भी हो तो भी हम उसको कन्विंस करके, समझा करके उसको हम बहका सकते हैं कि ये सही है। आवर सेल्व्स, मेनली आरती, दैट वी आर राइट, कि हम लोग बिल्कुल सही थे। वी प्रिटेंडेड टू बी कंबाइंड सिक, कंबाइंड सिक का मतलब हो गया कि हम लोग साथ में बीमार पड़ते हैं। ऐसा बहाना करते हैं कि हम लोग साथ में बीमार हैं ताकि हम स्पार्क को चोरी करते हुए पकड़ लें। दिव्या केम अप टू अस एंड आस्क सस्पिशली, सस्पिशली मीन्स होता है कि दुविधा से दिव्या आती है और पूछती है दोनों से, रचिता, आरती, हाउ डिड यू बोथ गेट सिक एट द सेम टाइम। रचिता एंड आरती दोनों से पूछती है कि तुम दोनों एक समय पर कैसे बीमार पड़ सकते हो। आरती रोल्ड हर आईज लाइक शी ऑलवेज डज व्हेन समवन सेज समथिंग नेव। नेव मीन्स होता है बिल्कुल इनोसेंट, जैसे कि आपने कुछ नहीं किया हो, ऐसा आप प्रिटेंड बहाना बनाते हो ना, दैट इज नाइव। शी ऑलवेज रोल्स हर आईज द मोमेंट दिव्या ओपन हर माउथ। जब भी उससे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो थोड़ा इनोसेंटली जवाब देती है। इट वॉज पॉसिबल फॉर बेस्ट फ्रेंड टू गेट सिक एट द सेम टाइम। ये संभव है क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। इट्स वायरल फीवर, क्योंकि ये वायरल फीवर का मतलब हो गया जब कोई एक आपका फ्रेंड बीमार होता है तो उसके साथ रहने से इन्फेक्शन हमारे बॉडी पर बहुत जल्दी अटैक करते हैं और पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है दोनों के बीमार पड़ने की। इफ वन गेट्स सिक द अदर वन डज टू। अगर एक बीमार पड़ सकता है तो दूसरा भी बीमार हो जाएगा। इट्स लाइक चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इट्स अ डिजीज जो शरीर में चकत्ते निकल जाते हैं। अगर एक को होता तो ये वायरल डिजीज है, दूसरे को आसानी से फैल सकता है। दिव्या वार्न आरती नॉट टू टच हर स्वीट्स। दिव्या ने
आरती को वार्न किया कि मेरे स्वीट्स को टच मत करना, एंड लेफ्ट फॉर द पीटी क्लास विद द अदर गर्ल्स, और तुम दोनों पीटी क्लास छोड़ दो। आयुष केम अप टू अस एंड इंसिस्टेड दैट वी कम टू। आयुष हम लोग के पास आता है और इंसिस्टेड मीन्स ना जोर देकर के कहता है कि मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगा। आरती, आई विल मेक श्योर द गाइज पास यू द बॉल। ही स्निगर्ड। स्निगर्ड मीन्स होता है कमेंट इन अ स्लो वॉइस, धीरे से कमेंट करते हुए कहता है मैं जानती थी कि ये जरूर हम लोग के साथ आने की कोशिश करेगा। वी आरंट फीलिंग वेल एट ऑल, वी विल डू आवर होमवर्क आई सेड। आरंट फीलिंग मतलब हम लोग स्वस्थ नहीं है और हम लोग जा रहे हैं अपना होमवर्क करेंगे। शुड आई स्टे विथ यू गाइज, क्या मैं तुम लोग के साथ रुक सकता हूँ? इन केस यू गेट मोर सिक और समथिंग आई कैन डू होमवर्क विथ यू टू। तो मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ और अगर मान लो तुम लोग ज़्यादा बीमार पड़ गए तो मैं भी तुम लोग के साथ होमवर्क करूंगा। इट्स फाइन आयुष, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स। ठीक है आयुष, हम लोग अपनी देखभाल कर सकते हैं। मिस शालिनी वॉन्ट लाइक इट इफ टू मेनी किड्स आर एब्सेंट्स। और मिस शालिनी मे बी, ये पीटी टीचर हैं और इन्हें पसंद नहीं होगा कि ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हों। बिसाइड्स वी डोंट वांट यू टू गेट सिक टू, आरती सेड। इसके अलावा हम नहीं चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ बीमार पड़ो, बिकॉज उन्होंने जो एक्सक्यूज दिया था कि वायरल फीवर था, तो ये अगर उनके साथ और भी कोई आएगा तो उसे भी हो सकता है। आयुष ट्राइड टू कम अप विथ सम रीजंस टू स्टे बट couldn't मैनेज एनीथिंग। आयुष बार बार ट्राई करता रहा कि किसी न किसी बहाने से हम उन लोगों के साथ जाकर के साथ में चले जाएं। ही डिसाइडेड टू लीव। अब उसने डिसाइड किया, मटरिंग समथिंग फेंटली एज ही लेफ्ट द क्लासरूम। मटरिंग मीन्स होता है धीमे धीमे बोलना, समथिंग फेंटली, फेंटली मीन्स हल्का, मतलब अपनी बात को कहना भी और सामने वालों को समझ भी ना आए। एज ही लेफ्ट द क्लासरूम बट आई वॉजेंट एबल टू कैच इट। वॉजेंट एबल टू कैच इट, क्या बोला समझ में नहीं आया। आरती वॉज एंग्री। शी मेड अ लाउड प्लॉक नॉइस with her tongue. Pluck, it's a kind of sound which is made by tongue. I think this is a signal. एक तरह का सिग्नल था. Staring at him, Ayush noticed it, looked at her, sighed and left. जाते जाते आयुष ने जब ये प्लॉक की आवाज जो थी, ये एक सिग्नल था स्पार्क के लिए कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, अब तुम आ सकते हो। आयुष ने इसको नोटिस किया, उसे देखा और फिर एक आ भरी और चला गया। वाई आर यू सो एंग्री एट ऑल ऑफ सडन, आई आस्क्ड। तुम अचानक इतनी एंग्री क्यों हो गई? आई एम एंग्री बिकॉज आई एम श्योर नाउ दैट आयुष इज बिहाइंड इट। मैं इसलिए नाराज हूं क्योंकि मुझे पता है कि इसके पीछे आयुष का हाथ है। नेक्स्ट पेज कंटिन्यू। हाउ? आई विल टेल यू लेटर, स्पार्क माइट कम आउट एनी मोमेंट नाउ, आरती विस्पर्ड। आरती धीरे से बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अभी चुप रहो क्योंकि स्पार्क किसी भी टाइम आ सकता है। वी वर द ओनली वंस इन द क्लास नाउ। हम लोग अब केवल 2 ही लोग थे क्लास के अंदर। वी सेट एट द डेस्क नेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द क्राइम सीन। और हम लोग जहां क्राइम होना था, यानी जहां चोरी होनी थी, ठीक उसके बगल में बैठे हुए थे, सेंटर में। आरती स्निप्ड अराउंड एंड इंस्टेड दैट वी सिट एट अनदर डेस्क फर्दर अवे। आरती कहती है कि थोड़ा हमें दूर बैठना चाहिए क्राइम सीन से, टू प्रिवेंट द थीफ फ्रॉम स्मेलिंग आवर प्रेजेंस, ताकि जो थीफ है वो हमारे प्रेजेंस को स्मेल ना कर सके। आई डिड व्हाट शी सेड, मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। द स्मेलिंग डिपार्टमेंट वॉज कंप्लीटली हर्स, क्योंकि स्मेलिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह से उसी का था। जस्ट एज वी वर सिटिंग डाउन, आरती विस्पर्ड, लुक एट द आयुष बैग। जैसे हम लोग बैठे, आरती कहती है आयुष के बैग को देखो। एंड देयर वॉज आवर लिटिल फ्लपी थीफ। उसमें से हमारा छोटा सा चोर बाहर निकलता है। इट वेंट ऑफ टू आरतीज बैग। इट ग्रैब्ड द ट्रीट पैकेट विथ टॉफीज इन इट। वो निकल के भागता है आरती के बैग में और वहां से टॉफी लेकर के आ जाता है। होल्डिंग वन एंड इन इट्स माउथ, उसका एक सिरा जो है अपने माउथ में दबा करके, देखिए आपको दिख रहा होगा। आरती कुडंट कंट्रोल हर एक्साइटमेंट। आरती अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ओह स्पार्क, यू आर सो अडोरेबल, टेक एज मेनी टॉफीज
एज यू वांट बेबी। मतलब आरती को थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है कि कितना प्यारा लग रहा है कि इसके बैग से लेकर के अब ये वापस आयुष के बैग में जा रहा है रखने के लिए, अपने मुंह में दबाते हुए। शी विस्पर्ड एज इफ टॉकिंग टू अ लिटिल बेबी, आई हैड टू आरती डाउन। मैंने आरती को चुप कराया और उसे बिठाया। आरती का चोरी हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, बट उसको इतना प्यारा लग रहा है ये माउस कि उसे देख करके उसे कंट्रोल नहीं हुआ। स्पार्क रियलाइज्ड दैट इट वाज़न्ट अलोन। स्पार्क को महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। इट रैन विद द टॉफी बैक टू आयुष बैग, और वो तेजी से आयुष के बैग में जाके भाग जाता है। कीप योर माउथ शट आरती, स्पार्क विल फिगर आउट वी आर हियर। आरती, तुम अपने मुंह को बंद करो क्योंकि स्पार्क को पता चल जा रहा है कि हम लोग हैं। आई विस्पर्ड टू हर इन एन एंग्री वॉइस। विस्पर्ड, मैंने उसे धीमे से नाराज होकर के, मतलब एंग्री वॉइस, थोड़ा सा रूडली उससे बोला। आरती लुक्ड एट मी राइट इन द आई। उसी वक्त आरती ने मुझे मेरी आंखों में देखा। सॉरी प्लीज डोंट बी सो लाउड, आई सेड अगेन नाइसली। फिर दोबारा मैंने कहा, जब उसे लगा कि वो थोड़ा गुस्से में है तो मैंने फिर से कहा, बुरा मत मानो, कहने का मतलब यह है कि तुम धीमे बोलो। दैट्स मोर पोलाइट, आरती स्माइल्ड एंड टर्न बैक टू आयुष बैग, होपिंग स्पार्क वुड कम आउट अगेन। फिर दोनों चुपचाप शांति से बैठ गए और इस उम्मीद में कि फिर से स्पार्क बाहर निकलेगा। स्पार्क फाइनली टूक अ पीक आउटसाइड। बैग के ऊपर से फिर से बाहर की ओर देखता है, मतलब ये एश्योर करने के लिए कि अब कोई नहीं है। इट वेंट टू अर्जुन्स बैग दिस टाइम। अब वो दूसरी टाइम अर्जुन के बैग की ओर जाता है। अर्जुन हैड गॉट अ कप केक मेड बाय हिज ग्रैंड माँ। अर्जुन के बैग में कप केक था जो उसकी दादी माँ ने बनाया था। स्पार्क वॉज इन अर्जुन्स बैग फॉर अ वाइल। स्पार्क थोड़ी देर के लिए अर्जुन के बैग में जाता है। इट फाइनली केम आउट एंड स्लोली ड्रैग्ड द हैवी पैकेट बैक टुवर्ड्स आयुष बैग। और वो अर्जुन के बैग से वो कप केक वाला बैग लेकर के वापस पैकेट आयुष के बैग के पास जाता है। Okay children, now I'm going to stop here and the next pages I will explain in the next class. Till then, keep study and goodbye.